अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अकोमोडेशन, जिसे उर्दू में हम आहंगी कहते हैं। बच्चों देखिए, इस कैमरे के अगर मैं करीब आता हूं तो आपको पीछे मौजूद जो तस्वीरें वाइट बोर्ड पे थी वो ब्लर्ड नज़र आएंगी। इसी तरह से मैं पीछे हटता हूं तेज़ी से, तब भी कैमरा मुझे इसका लेंस फोकस कर रहा है, उसके नतीजे में दाएं बाएं की चीज़ें ब्लर्ड कर देता है। ये कैमरा किस तरह से चीज़ों को फोकस करता है, जिसे मैंने देखना है उसको फोकस कर रहा है, दाएं बाएं चीज़ों को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, दैट इज़ अकोमोडेशन। और ये अकोमोडेशन कैसे कर रहा है? कैमरे का, मोबाइल फ़ोन का जो लेंस है वो अपनी पोजीशन से आगे और पीछे आ सकता है। देखिए, आपने देखा होगा DSLR कैमरास के अंदर, जदीद कैमरास के अंदर हम लेंस को मूव करवा के आगे भी ले जा सकते हैं और पीछे भी हटा लेते हैं। और डिपेंड करता है हम किस ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे हैं, कितनी दूर ऑब्जेक्ट को हम फोकस करना चाह रहे हैं। करीब है, हाई क्वालिटी पिक्सल लेने हैं, तो इस तरह से हम फोकस करते हैं। लेकिन हमारे आंख में कैसा सीन है? हमारी आंख भी तो अकोमोडेट करती है, हमारी आंख भी तो दूर के ऑब्जेक्ट को देखती है, उसका इमेज बनाती है, नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देख के उनका इमेज बनाती है। तो ये किस तरह से अकोमोडेट करती है, ये किस तरह से अपनी एडजस्टमेंट करती है? आपने कभी नहीं देखा होगा कि हमारी आंख का लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस अपनी पोजीशन से आगे आया हो। बिल्कुल नहीं कभी देखा। आई बॉल बाहर आ जाए चीज़ों, दूर की चीज़ों को देखने के लिए या करीब की चीज़ों को देखने के लिए, यही आई बॉल पीछे हट जाए, रिलैक्स हो जाएगी, करीब की चीज़ तो खुद करीब आ गई है। ऐसा नहीं है। इसका मतलब हमारी आंख कुछ डिफरेंट तरीके से अकोमोडेट करती है, डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है जब ये दूर के जिस्मों को देख रही हो और नज़दीक की चीज़ों को देखते हुए। सबसे पहले हम अकोमोडेशन की डेफिनेशन देखते हैं। मेरी इन एग्जाम्पल से आपको काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी अकोमोडेशन क्या है। अकोमोडेशन है द वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। इंसानी आंख के लेंस का, इंसानी आंख के अंदर आप जानते हैं कन्वर्जिंग लेंस, जो हमने डिटेल में ह्यूमन आई का टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा, अभी भी आज थोड़ा सा इस पे हम करेंगे, इसको लेके चलेंगे, फिर आगे डिटेल डिस्कशन करेंगे किस तरह से अकोमोडेशन होती है। द वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस टू फॉर्म अ शार्प इमेज ऑन रेटिना इज कॉल्ड अकोमोडेशन। इंसानी आंख के लेंस का अपनी फोकल लेंथ को वेरी करना, कभी फोकल लेंथ बढ़ा लेना, कभी फोकल लेंथ छोटी कर लेना। और ऐसा क्यों करना? ताकि ये शार्प इमेज, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे का वैसा इमेज बनाने के लिए इंसानी आंख के लेंस का अपने आप को एडजस्ट करना। और एडजस्ट कैसे करना? फैल जाना, सिकुड़ जाना। फैलने से फोकल लेंथ आप जानते हैं फैलेगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, सिकुड़ेगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगी। तो फोकल लेंथ के अंदर वेरिएशन लेके आना, किसका वेरिएशन लेके आना? कन्वर्जिंग कन्वेक्स लेंस, ह्यूमन आई लेंस का इस तरह से करना, दैट इज़ नोन एज अकोमोडेशन। आइए देखते हैं कि रूटीन के अंदर हमारी आंख इमेज बनाती कैसे है। ये हमने बेसिकली तो डिटेल में पढ़ लिया है प्रीवियस टॉपिक के अंदर, फिर भी क्योंकि इसके अंदर इसकी डिटेल डिस्कशन होनी है तो जानना ज़रूरी है। जो बच्चे इस टॉपिक से ही मेरी वीडियोस देखना स्टार्ट किया उन्होंने, उनके लिए ज़रूरी है। हम जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, इंसानी आंख के केस में हम जानते हैं कि लाइट रेज जब ह्यूमन आई के आई बॉल पे, इंसानी आंख के आई बॉल पे पड़ती हैं, और आई बॉल में भी कहाँ पे, ये जो ब्लैक सा पोर्शन है, कलर्ड पोर्शन, और साथ में जो ब्लैक पोर्शन है आइरस, और उसके सेंटर में प्यूपल है। डिटेल से हमने ह्यूमन आई के टॉपिक में पढ़ा था। लाइट रेज जब यहाँ पड़ेंगी तो प्यूपल उन्हें आइरस बेंड करके किस में भेजेगा? प्यूपल में भेजेगा। बेंडिंग ऑफ लाइट होगी, लाइट बेंड होगी, कन्वेक्स लेंस पे पड़ेगी। इन सब के पीछे कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस क्या करेगा? इन लाइट रेज को जो आ रही हैं एंगल बना के या पैरेलल लाइट रेज, इनको कन्वर्ज करके, इकट्ठा करके कहाँ भेजेगा? रेटिना के ऊपर। और रेटिना के ऊपर जब सारी लाइट रेज मुनक्कस होंगी, इकट्ठी होंगी, तो वहाँ उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, शार्प इमेज, बिल्कुल उसके जैसा इमेज तैयार हो जाएगा, बन जाएगा। लेकिन कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा कौन? कन्वेक्स लेंस ऑफ ह्यूमन आई, जो ऑब्जेक्ट को देख के लाइट रेज को कन्वर्ज करके रेटिना के ऊपर कन्वर्ज कर देगा, और लाइट रेज जब कन्वर्ज होंगी, जैसा ऑब्जेक्ट वैसे के वैसा इमेज तैयार हो जाएगा। इस तरह से इंसानी आंख मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के इमेजेस बनाती है। लेकिन एक ऐसा केस जिसमें एक ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, मान लीजिए ये
आप में से कोई है या कोई फ़र्द है, कोई बंदा है, आँख से बहुत दूर है। ये हमारी आँख है, इसके पीछे फ़र्ज़ कर लीजिए, इसके पीछे हमने आँख बहुत बड़ी बना दी, इसके पीछे हम हैं, ये हमारी आँख है जिसे मैं बड़ा करके देख रहा हूँ, ये हमारी आँख है। तो बच्चों हम देख रहे हैं किस तरह से हम इस फ़र्द को जो बहुत दूर है, आधा किलोमीटर, 100 मीटर, 200 मीटर हमसे दूर है, हमारी आँख उसे कैसे देखती है। आइए देखते हैं। होता ये है कि फ़र्ज़ कर लीजिए हम जब भी इमेज फार्मेशन देखते हैं तो हम 3 रेज़ लेते हैं। आप 2 रेज़ से भी इमेज फार्मेशन देख सकते हो। इस ऑब्जेक्ट से, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं बहुत दूर, हमारी आँख से बहुत दूर एक ऑब्जेक्ट है, हमारी आँख उसका इमेज बना रही है, मुझे वो बहुत छोटा सा नज़र आ रहा है। मैं जानना चाहता हूँ मुझे छोटा क्यों नज़र आ रहा है, मुझे बहुत दूर खड़ा बंदा मुझे इतना छोटा क्यों नज़र आ रहा है। जैसे जैसे करीब आ रहा है बड़ा होता जा रहा है, लेकिन वो जब दूर था तो बड़ा क्यों नज़र आ रहा था, लेकिन जब वो दूर था तो छोटा क्यों नज़र आ रहा था। आइए वजह जानते हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए 2 लाइट रेज़ आँख के यहाँ लेंस पे आके पड़ी, सब कुछ लुब्रिकेंट वो ट्रांसपेरेंट उसको क्रॉस करके आगे हम जानते हैं कलर्ड पोर्शन को क्रॉस किया, फिर प्यूपल को क्रॉस किया, फिर कन्वेक्स लेंस को क्रॉस किया। लाइट रेज़ कन्वर्ज हुई, कन्वर्ज इस तरह से हुई कि इसने लाइट रेज़ को कहाँ भेज दिया, रेटिना के ऊपर। लेकिन गौर करिएगा, इन केस ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जब हम किसी दूर के जिस्म को देख रहे होंगे, ऑब्जेक्ट को देख रहे होंगे, हमारा लेंस बड़ा रिलैक्स होगा। रिलैक्स क्यों होगा? जो लाइट रेज मेरी वहाँ से आ रही हैं वो बड़ी क्लोज हैं। देखिए दूर से लाइट रेज आनी है, बहुत क्लोज होंगी। वो लाइट रेज को मेरा जो लेंस है बहुत कम डेविएट करेगा, बहुत थोड़ा डेविएट करेगा। और बहुत थोड़ा जब डेविएट करना पड़ेगा, इसका मतलब लेंस को बहुत थोड़ा काम करना पड़ेगा। जब लेंस को बहुत थोड़ा काम करना पड़ेगा, मेरा लेंस रिलैक्स रहेगा। इसका मतलब दूर के जिस्म को देखते हुए मेरा लेंस रिलैक्स है। और इन केस ऑफ रिलैक्सिंग, जब वो रिलैक्स है तो ये जो लेंस का कर्वेचर है, कर्वेचर कम हो जाएगा। हम जानते हैं लेंसेज कैसे बनते हैं, 2 इस तरह से हमने कर्वेचर्स जोड़ी थी, कन्वेक्स लेंस बना था। ऐसे ही है, 2 कर्वेचर्स को जोड़ा था। कर्वेचर क्या होता है हम जानते हैं, ये सफ़ियर का हिस्सा है, इतना सा सफ़ियर का हिस्सा ये काटा, यहाँ से इतना सा हिस्सा काटा, उन्हें जोड़ दिया तो कन्वेक्स लेंस था। अब आप देखिए इन केस ऑफ रिलैक्सिंग, जब लेंस रिलैक्स है तो इसका कर्वेचर कम हो गया है, ये कर्व कम हो गई है। ये कर्व बहुत ज़्यादा इस तरह से थी, लेकिन अब कर्व कम हो गई है। और कर्व कम होने से क्या होगा, फोकस बड़ा हो जाएगा, फोकस दूर चला जाएगा। आप खुद देखिए लेंस फैल गया है, लेंस इस तरह से रिलैक्स हो गया। रिलैक्स होते हुए हम टांगे सीधी कर लेते हैं, बाजू सीधे कर लेते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे टेबल पे, बेड पे जब हम लेटते हैं तो अपनी टांगे बिल्कुल सीधी, बाजू रिलैक्स हो जाते हैं। इस तरह से ये लेंस इस तरह से रिलैक्स हो गया है। और इन केस ऑफ ये इस सिचुएशन के अंदर इसकी कर्व जो है वो कम हो गई है। कर्व जब कम हो गई है तो इसने क्या किया, फोकस अपना बढ़ा लिया। ऑफ कोर्स लेंस हमें बड़ा नज़र आ रहा है, लेंस बड़ा होगा तो उसकी फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस भी दूर होगा। इसका मतलब ये लाइट रेज को दूर जाके फोकस करेगा, दूर जाके फोकस करेगा। ये लाइट रे हम जानते हैं जो पैरेलल आएगी वो प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी। प्रिंसिपल फोकस जब लेंस रिलैक्स होगा दूर जाके बनेगा। उसकी रीज़न मैंने समझा दी, लेंस फैल गया है, रिलैक्स हो गया है। रिलैक्स से इस तरह से इसकी कर्व कम हो जाती है और लेंस की फोकल लेंथ बढ़ने से ये लाइट रेज को दूर जाके फोकस करेगा। ये लाइट रे यहाँ गई और ये लाइट ये यहाँ से भी बेंड हुई, यहाँ से भी बेंड होके हम जानते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरे वो सीधी चली जाती है। यहाँ पे वो जो दूर का ऑब्जेक्ट था उसका शार्प इमेज बन गया। और ये इमेज कहाँ बना, रेटिना के ऊपर। रेटिना एक सेंसिटिव सी लाइट सेंसिटिव लेयर है, लाइट सेंसिटिव यहाँ पे लेयर है जो लाइट पड़ने पे इमेज फॉर्म कर देती है। रियल एंड इन्वर्टेड एंड शार्प इमेज, जैसा ऑब्जेक्ट वैसे का वैसा इमेज बन जाएगा रेटिना के ऊपर। लेकिन अगर क्या करूँ मैं, कोई ऑब्जेक्ट आँख के करीब लेके आऊँ, यही मारकर मैं जब आँख के करीब लेके आऊँगा, आप नोट करिए। नोट क्या करना है,
अब लाइट रेज जो मेरे पास आ रही हैं वो बहुत बड़ा जाविया बना के आ रही है, एक यहाँ से एक यहाँ से। जब ये दूर था तो जाविया बहुत थोड़ा था, मेरी आंख को भी बहुत थोड़ा काम करना था, थोड़ा सा इसे डेविएट करना था और इमेज बना देना था। लेकिन जब ये मेरे करीब आ गया है, करीब के केस में ऑटोमेटिकली मेरी आंख की एडजस्टमेंट इस तरह से हो गई कि मेरी लाइट आंख के अंदर दाखिल होने वाली रेज बड़े जाविये से दाखिल हो रही हैं। जाविया क्या बन के आ रहा है? बड़ा जाविया बन के आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली इंसानी आंख का कन्वेक्स लेंस, आई बॉल का जो लेंस है वो टेंस हो जाएगा। वो टेंस किस तरह से होगा? ये देखिए, तनाव आ जाएगा, इस तरह से फैल जाएगा। टेंशन में मैं मिसाल दूं, टेंशन के केस में लोगों का वज़न बढ़ जाता है, फैटनेस आ जाती है, बिल्कुल इस तरह से लेंस इस तरफ को फैल जाएगा। और जब फैलेगा तो क्या करेगा? इस पे पड़ने वाली लाइट रेस को क्या कर रहा है? डेविएट कर रहा है, बेंड कर रहा है। और बेंड जब करेगा तो फोकस इसका, मतलब ये क्या हुआ? टेंस हो गया। जब टेंस होगा तो कर्व बढ़ जाएगी। ये देखिए, कर्व बढ़ गई। मैंने जैसे कहा जब टेंस होंगे तो फैटनेस बढ़ जाएगी, फैट हो गया। फैट होने से ये कर्वेचर बढ़ गई, कर्व इस तरह से बढ़ गई, कर्व इस तरह से बढ़ गई। मिसाल के तौर पे मैं बंदा ही बना लेता हूँ, कर्व, इसकी कर्व बढ़ गई, ये लेंस की कर्व बढ़ गई। जब वो क्या था? नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखते हुए आई बॉल का कन्वेक्स लेंस, उसकी कर्वेचर बढ़ गई है। अब कर्व ज़्यादा स्टीप है, ज़्यादा कर्व है, और ये कर्व ज़्यादा बढ़ने से क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस करीब आ जाएगा। देखिए ना, इनडायरेक्टली लेंस फैल तो गया है, इस तरह से चौड़ा तो हो गया है, लेकिन साइज़ में छोटा हो गया है। और छोटा लेंस हो, हम जानते हैं साइज़ में छोटा लेंस हो तो उसकी फोकल लेंथ भी छोटी होती है, प्रिंसिपल फोकस भी करीब ही कहीं होगा। यहाँ पे लाइट रे करीब ही फोकस होगी। ये लाइट जो सीधी आती है वो प्रिंसिपल फोकस से गुजर के जाएगी, जो सीधी जा रही है बिल्कुल सीधी जाती है, जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरे यहाँ जब जाएगी तो करीब पड़े जिस्म का एक शार्प, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना के ऊपर। इस तरह से करीब पड़े ऑब्जेक्ट का हमारी आंख जब इमेज बनाती है तो इस आंख का लेंस, जिसे कन्वेक्स लेंस कहते हैं, वो टेंस हो जाता है। इसका मतलब करीब पड़े ऑब्जेक्ट को देखते हुए इंसानी आंख के लेंस को ज़्यादा काम करना पड़ता है, वो टेंस होता है, क्योंकि बड़े जाविये से रेज एंटर हो रही हैं। क्योंकि मैक्सिमम साइज़ में ऑब्जेक्ट नज़र आता है, बड़े साइज़ में है, तो आंख का लेंस टेंस हो गया। टेंस होने से मतलब उसकी कर्व बढ़ गई, कर्व बढ़ी तो प्रिंसिपल ऑफ फोकस शॉर्ट हो गई। तो मैं यहाँ से रिजल्ट निकाल सकता हूँ, कर्व एंड प्रिंसिपल फोकस, या कर्व एंड फोकल प्रिंसिपल फोकस या फोकल लेंथ क्या है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। कर्व और फोकल लेंथ या कर्व और प्रिंसिपल फोकस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। कर्व बढ़ेगी तो फोकल लेंथ शॉर्ट, कर्व बढ़ेगी तो प्रिंसिपल फोकस शॉर्ट, कर्व कम होगी तो प्रिंसिपल फोकस ज़्यादा। ये रिज़ल्ट आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो जब हमने देखा कि दूर के किसी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, हमारा आई बॉल का लेंस बड़ा रिलैक्स हो जाता है कि उसे बहुत थोड़ा लाइट रेस को डेविएट करना है, वो आसानी से डेविएट करके इमेज बना देगा। लेकिन करीब खड़े ऑब्जेक्ट के इमेज बनाने के लिए उसने लाइट रेस को बहुत ज़्यादा बेंड करना है, क्योंकि बहुत जाविये से आ रही हैं तो उनको बहुत जाविये से बेंड करना पड़ेगा। जब बेंडिंग करेंगे तो एक शार्प, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज रेटिना पे बनेगा। ये है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। जब हम ऑब्जेक्ट को दूर या करीब, बहुत दूर या बहुत करीब लेके आते हैं, और लेंस का अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करना, रिलैक्स हो जाना, टेंस हो जाना, रिलैक्स हो जाना, टेंस हो जाना, दैट इज़ नोन एज अकोमोडेशन। एडजस्ट कर रहा है ना अपने आप को ऑटोमेटिकली, किसी किस्म का ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी कि हमें कहना पड़े, दिमाग को उसे कहना पड़े भाई करीब चीज़ आ गई एडजस्ट हो जाओ। दिमाग ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है? उसकी एडजस्टमेंट कर रहा है, खुद से पता लग जाता है कि करीब का ऑब्जेक्ट है तो इस केस में क्या होना है? टेंस होना है, कर्वेचर बढ़ा लेनी है, प्रिंसिपल फोकस करीब कर देना है, तो और इमेज बना देना है। ये है अकोमोडेशन। अब एज के साथ साथ अकोमोडेशन पे क्या इफेक्ट होता है? टीनेजर्स जो हैं 18 साल की उम्र तक, 20 साल की उम्र तक अकोमोडेशन जो है बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी अकोमोडेशन हम करते हैं, बड़ा शार्प और अच्छा इमेज बनाते हैं। लेकिन उम्र बढ़ती जाए तो हमारी अकोमोडेशन, आँख की अकोमोडेशन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, रोज़ हम 24 घंटे नहीं तो 12-14 घंटे इस कैमरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, आँख कैमरा है,
तो इसका जो लेंस है उसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से अकामोडेशन का लेवल भी कम होता चला जाता है, इसकी वैल्यू भी कम होती चली जाती है। सो अकामोडेशन, ये फिर दूर के ऑब्जेक्ट की अकामोडेशन हो सकता है, नुक्स आ जाए, नकास आ जाए, फिर उनके हल के लिए हम क्या करते हैं, लेंसेज और मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं। जो आई ग्लासेस हम यूज़ करते हैं वो इसी वजह से करते हैं कि हमारी आंख का जो लेंस है वो अकामोडेट नहीं कर पाता। दूर का ऑब्जेक्ट देखते हुए मुझे ब्लर्ड नज़र आ रहा है, हालांकि साथ मेरे खड़े दोस्त को तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। फिर इसका सलूशन ये है, जैसे ही मैं एक आर्टिफिशियल लेंसेज पहनूंगा, आई ग्लासेस पहनूंगा, मुझे क्लियर हो जाएगा। फिर समझ आया कि मेरा जो आंख का लेंस है, कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने मुझे जो गिफ्ट दिया था, वो लेंस क्या कर रहा है, वो इसे सही से अकामोडेट नहीं कर पा रहा, वो रेटिना पे इमेज नहीं बना रहा, तस्वीर उससे नहीं बन रही। तो नतीजा मुझे आर्टिफिशली एक लेंस लगाना पड़ेगा जो इसका इमेज बनाए। ठीक है, मेरे लेंस को, जो कुदरती लेंस है उसको सपोर्ट करे, उसको हेल्प करे काम करने में। इसी तरह से करीब का कई लोगों को मसला होता है, करीब पड़ी चीज़ों के इमेज सही नहीं बनते, उनको ब्लर्ड नज़र आती चीज़ें। इनका मतलब उनके जो लेंस है वो सही से अकामोडेट नहीं कर रहा। अकामोडेशन ये थी कि वो क्या हो जाता, टेंस हो जाता, उसका इमेज रेटिना तक पहुंचाता, लेकिन वो रेटिना तक नहीं पहुंचा रहा। तो उसका हल क्या है, आई ग्लासेस। उसका हल क्या है, हम लेंसेज वेयर करेंगे, लेंसेज लगवा लेंगे। ठीक है, जो अफोर्ड करते हैं लोग, जो ग्लासेस नहीं लगाना चाहते वो लेंसेज लगवा लेते हैं। सोल्यूशन है एक आर्टिफिशियल, एक सिंथेटिक लेंस लगा लिया, रियल वन जो कुदरती लेंस था उसके आगे, ताकि क्या कर सके, वो हेल्प करे मेरे लेंस को सही इमेज बनाने के लिए। तो अकामोडेशन एक बहुत बड़ा गिफ्ट है अल्लाह ताला की तरफ से कि इंसानी आंख ऑटोमेटिकली अकामोडेट कर रही है। दूर का जिस्म देखते हुए रिलैक्स हो जाती है, करीब का जिस्म देखते हुए इस आई बॉल का लेंस टेंस हो जाता है, फोकल लेंथ कम कर लेता है, रिलैक्स में फोकल लेंथ बढ़ा लेता है, और इमेज 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 कहाँ बना रहा है, रेटिना पे। और अगर अकामोडेशन ना हो तो इमेज रेटिना पे नहीं बनता, और जब इमेज रेटिना पे ना बढ़े तो हमारा दिमाग रीड ही नहीं कर सकता। अगर इमेज यहाँ बने, अगर इमेज दूर बने, रेटिना से भी पीछे बने, तो हमारा दिमाग उसको रीड नहीं कर सकता। हमारा दिमाग कहाँ से पढ़ेगा, कहाँ से रीड करेगा, वो चीज़ जो कहाँ लिखी गई है, वो तस्वीर जो कहाँ बनी है, रेटिना के ऊपर है। और इस तरह से अकामोडेशन का अमल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट क्या होता है। तो बच्चों अब देखते हैं नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई क्या है। इससे पहले कि मैं नियर पॉइंट और फार पॉइंट की डिस्कशन करूं, तो ये जो एडजस्टमेंट है कन्वेक्स लेंस के साइज़ की, रिलैक्स होने की और टेंस की, ये कौन करता है, वो हम यहाँ डिस्कस करना भूल गए। वो हैं सिलरली मसल्स। यहाँ इस लेंस के साथ मसल्स अटैच हैं, जो क्या करते हैं, मसल्स क्या करते हैं, इस लेंस को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। रिलैक्स या टेंस करने वाले जो मसल हैं वो कौन हैं, सिलरली मसल्स। सिलरली मसल्स इसको दूर का ऑब्जेक्ट देखते हुए क्या कर देंगे, रिलैक्स, और नज़दीक का ऑब्जेक्ट देखते हुए क्या कर देंगे, टेंस। ये लास्ट टाइम की डिस्कशन जो हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं नियर पॉइंट ऑफ आई का क्या मतलब है और फार पॉइंट ऑफ आई का क्या मतलब है। फ़र्ज़ करिए मैं इस ऑब्जेक्ट को करीब लेते आता हूँ। ये फ़र्ज़ करिए क्लोज ऑब्जेक्ट है, बहुत क्लोज है, ये मार्कर मेरे बहुत करीब पड़ा है। अब जिस जगह पे इस ऑब्जेक्ट का बड़ा शार्प और क्लियर इमेज दिखाई दे मेरी आंख पे, सबसे क्लियर, सबसे शार्प इमेज जो मेरी रेटिना पे बनेगा इस ऑब्जेक्ट का, मेरी आंख से जो फासला होगा, दैट इज़ नियर पॉइंट। देखिए, द नियर पॉइंट ऑफ द आई इज़ द मिनिमम डिस्टेंस। ये कम से कम फासला है मेरी आंख से इस जिस्म का, जहाँ मेरी आंख इसको सही से फोकस कर सकती है और इसका बड़ा क्लियर और शार्प इमेज बना सकती है। रियल एंड इन्वर्टेड बनाएगी, क्लियर शार्प इमेज बनाएगी। ये कम से कम फासला, वो कम से कम फासला जिसके बाद अगर मैं आधा सेंटीमीटर भी करीब गया तो मेरा लेंस इसे फोकस नहीं कर पाएगा। ये मुझे क्लियर दिखाई देने की बजाय ब्लर्ड होना शुरू हो जाएगा। वो फासला जहाँ ये बिल्कुल क्लियर था उससे थोड़ा भी आगे गया तो ब्लर्ड हो गया। वो कम से कम फासला इसका मेरी आंख से, आंख के लेंस से क्या कहलाएगा, दैट इज़ नियर पॉइंट, जिसका दूसरा नाम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं। फर्स्ट ईयर में भी आप इसे पढ़ेंगे। लीस्ट नियर पॉइंट का दूसरा नाम है लीस्ट डिस्टेंस, कम से कम फासला, ऑफ डिस्टिंक्ट, जहाँ ये मुझे बिल्कुल क्लियर, डिस्टिंक्ट विजन मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है।
एक ही दिखाई दे रहा है, 2 3 नहीं होंगे। विजिबल, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर और बड़े साइज में। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई एट विच इट प्रोड्यूसेस अ शार्प इमेज ऑन रेटिना, जहाँ मेरी आंख का लेंस इसका शार्प इमेज रेटिना पे बनाएगा, वो कम से कम फासला, दैट इज़ नियर पॉइंट। और इसकी टीन एजेस के लिए क्या वैल्यू है? अब जानते हैं करीब आएगा तो मेरा लेंस ऑटोमेटिकली टेंस है, और अगर बहुत करीब आ गया तो इतना टेंस हो जाएगा कि इसका इमेज बना ही नहीं सकेगा। तो वो कम से कम फासला, जहाँ इमेज भी बने, सबसे क्लियर, सबसे शार्प बने, वो कम से कम फासला मेरे लेंस से, दैट इज़ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब उसकी वैल्यू कितनी है? हमारी टीन एज वैल्यू, टीन एज उम्र के अंदर 18-20 साल की उम्र के अंदर, तो इसकी वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। मतलब 25 सेंटीमीटर वो फासला है जहाँ ये ऑब्जेक्ट मुझे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लेंस से फासला, अगर 25 से 24 सेंटीमीटर भी हुआ मेरे लेंस से ये फासला, तो इसका इमेज ब्लर्ड हो जाएगा। मुझे एक की बजाय ये 2 दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। किताब जो मैं देख रहा हूँ इसके अल्फाज बहुत क्लियर हैं जब ये 25 सेंटीमीटर पे है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से आधा सेंटीमीटर भी आगे आया तो क्या होगा नतीजा? ये अल्फाज बजाय क्लियर होने के, बजाय बड़े होने के, मेरे लिए ब्लर्ड होना शुरू हो जाएंगे, धुंधले होना शुरू हो जाएंगे। 1 से 2 दिखाई, 2 से 3 दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। तो क्या होगा? वो कम से कम फासला जहाँ इस अल्फाज का, इस ऑब्जेक्ट का शार्प इमेज रेटिना पे बने, वो फासला लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। उम्र के साथ इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। 40 साल की उम्र में इसकी वैल्यू 50 सेंटीमीटर हो जाती है, और 60 साल की उम्र में वैल्यू कितनी चली जाती है? 500 सेंटीमीटर। ये MCQ भी आते हैं, 500 सेंटीमीटर वैल्यू पे भी आप उससे आगे आओगे तो आपको ऑब्जेक्ट के जो इमेज है वो रेटिना पे क्लियर बनेगा नहीं, ब्लर्ड होना शुरू हो जाएगा। उससे दूर रहोगे तो क्लियर है, लेकिन 500 से आगे आए। इसी तरह 40 साल की उम्र तक क्या होगा? 50। लेकिन कुछ लोगों की खुराक अच्छी होती है, उनको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जिनको बीमारियां हों, मसाइल हों, आंखों के इश्यूज़ हों, उनके लिए ये बात हो रही है। तो ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसे नियर पॉइंट कहते हैं, वो कम से कम फासला जहाँ मेरी आँख एक बेहतरीन और बड़ा शार्प इमेज बना सकती है, वो कम से कम फासला 25 सेंटीमीटर है 20, 22, 25 साल की उम्र तक, और 40 साल की उम्र तक उसकी वैल्यू 50 सेंटीमीटर है। और जब एज 60 साल तक चली जाती है, उससे आगे चली जाती है, तो उसी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की वैल्यू क्या हो जाती है? 500 सेंटीमीटर। अब सेकेंड पॉइंट इज़ फार पॉइंट। फार पॉइंट क्या है? दूर का नुक्ता। फार पॉइंट ये है कि हमारी आंख दूर, कितनी दूर तक देख सकती है। आप कहेंगे मैं रोड पे या दाएं बाएं जब देखता हूं तो एक ख़ास फासले के बाद मेरी आंख को दिखाई नहीं देता। बच्चों याद रहे, हमारी आंख लामहदूद फासले तक देख सकती है। क्या हम दूर के स्टार्स और प्लैनेट्स को नहीं देख पा रहे? बिल्कुल देख पा रहे हैं। इससे नतीजा ये निकलता है, हम कह सकते हैं कि स्टार्स और प्लैनेट तो लाखों किलोमीटर दूर हैं, तो हमारी आंख उनसे भी रोशनी गैदर कर रही है, तो हम तो बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो इंसानी आंख का जो फार पॉइंट है वो है इन्फिनिटी, लामहदूद फासले तक देख सकते हैं। तो डेफिनेशन है, द फार पॉइंट ऑफ आई इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई ऑन विच द फुली रिलैक्स आई कैन फोकस। हमारी आंख, आप जानते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हुए रिलैक्स होती है, और वो कम ज़्यादा से ज़्यादा फासला जहां हमारी आंख रिलैक्स होकर देख सके, दैट इज़ फार पॉइंट, वो नुक्ता, और इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है। छोटी उम्र में भी, बड़ी उम्र में भी हम इन्फिनिटी फासले तक, लामहदूद फासले तक, अरबों खरबों किलोमीटर के फासले तक देख सकते हैं। अगर फ़िज़ा साफ़ हो, अगर डस्ट ना हो, अगर इस तरह की चीज़ें रास्ते में ना आए, तो हम लामहदूद फासले तक ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने अकोमोडेशन, नियर पॉइंट और फार पॉइंट को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, जिसमें हम डिफेक्ट्स ऑफ विजन डिस्कस करेंगे। ये था आज का लेक्चर। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।